Hello everyone, welcome back. I am Ankush. So today's topic is dimensions and dimensional formula. इससे पहले हमने पढ़ा था यूनिट्स एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था और ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, राइट. सो आपको इस पे अच्छे से पढ़ाई करनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग, ये इंस्टाग्राम पेज है जो आप फटाफट ज्वाइन कर लें, फॉलो कर लें, जो एक जरिया है आप और हमारा कनेक्ट करने का, राइट. ये टेलीग्राम चैनल है जिस पर आपको रेगुलर नोट्स, डेली प्रैक्टिस शीट्स, क्लास टाइम टेबल, माइंड मैप्स, बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा इनफेक्ट. और फिर भी अगर कुछ बचे जाता है तो आप anandmoney.com वेबसाइट को बुकमार्क करके रख सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम डायमेंशन से. सो व्हाट एग्जैक्टली इज डायमेंशंस? तो अंग्रेजी में अगर हम डेफिनेशन देखें तो डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी are the powers to which fundamental quantities must be raised to represent the given physical quantity. तो ये एक बुकिश लैंग्वेज है और बुकिश डेफिनेशन है, राइट. इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, राइट. एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी हम ले लेते हैं, डेंसिटी, राइट. एग्जांपल के थ्रू इसको समझा जाए. सो डेंसिटी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है जिसको हम डिराइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ मास एंड वॉल्यूम. सो ऊपर आएगा आपका मास और नीचे आ जाएगा आपका वॉल्यूम, राइट. मास तो ऑलरेडी फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूं, राइट. और वॉल्यूम हम लिखेंगे लेंथ का क्यूब, राइट. 3 बार लेंथ को यूज किया जाएगा वॉल्यूम को डिफाइन करने के लिए, राइट. वॉल्यूम इज ऑल्सो डिराइव क्वांटिटी जिसको हम लेंथ से डिराइव करते हैं, और लेंथ कितनी बार यूज करते हैं? 3 बार, राइट. सो यहां पे हम लिख देंगे लेंथ होल टू द पावर 3, राइट. तो ऐसा मैंने डेंसिटी को लिख दिया. तो डेंसिटी में आप देख सकते हैं, डेंसिटी को मैंने एक्सप्रेस कर दिया उसकी फंडामेंटल क्वांटिटीज में. कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज हुई है डेंसिटी को डिफाइन करने के लिए, वो मैंने यहां पे लिख दिया. मास हुई है और लेंथ हुई है. सॉरी. तो अब इसको कैसे बोला जाएगा? इसको हम बोलेंगे डेंसिटी में डायमेंशंस ऑफ मास इज 1, क्योंकि यहां पर मास की पावर कितनी है? 1. सो डायमेंशन ऑफ मास इज 1 एंड डायमेंशन ऑफ लेंथ इज -3, राइट. अगर इसको लिखना है, अगर मुझे बताना है कि डेंसिटी में मास का कितना डायमेंशन यूज हुआ है, तो वो है 1, राइट. तो यहां पे मैं लिख देता हूं डायमेंशन ऑफ मास, यहां पे है 1, राइट. सिमिलरली डायमेंशन ऑफ लेंथ की अगर बात की जाए तो वो है -3, राइट. आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा कि डायमेंशन का क्या मतलब है, राइट. एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम. अब एक और डिराइव क्वांटिटी यूज करते हैं, फोर्स, राइट. फोर्स की बात करते हैं. एक और एग्जांपल ले लिया जाए, फोर्स. फोर्स का फॉर्मूला सभी को पता है, राइट. क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट. मास इनटू एक्सेलरेशन. तो मास तो ऑलरेडी फंडामेंटल क्वांटिटी, उसको फर्दर हम ब्रेक नहीं कर सकते, राइट. तो मास को मैं एज इट इज लिख देता हूं और एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम अपॉन टाइम, राइट. अब वॉल्यूम, सॉरी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, सॉरी माय मिस्टेक. सो अब वेलोसिटी अपने आप में एक डिराइव क्वांटिटी, इसको अगर मैं फर्दर ब्रेक करता हूं तो डायरेक्टली मैं यहां लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ये तो आपकी वेलोसिटी हो गई डिवाइडेड बाय टाइम, ऑलराइट. तो इसको मैं और फर्दर लिख देता हूं. मास आ गया आपके पास, डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर करते हैं लेंथ में, राइट. तो यहां मैं लिख देता हूं लेंथ, और यहां पे टाइम, और टाइम टाइम स्क्वायर हो जाएगा. तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो फोर्स है ना, उसको मैंने पूरा ब्रेक कर दिया है फंडामेंटल क्वांटिटीज. तो आप यहां पे देख सकते हैं कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी बार यूज हुई है फोर्स को डिराइव करने में, राइट. तो यहां पे मास हुआ है यूज 1 टाइम, लेंथ हुआ है 1 टाइम एंड टाइम हुआ है 2 टाइम. तो यहां पे मैं कैसे लिखूंगा? मैं यहां पे लिखूंगा कि फोर्स में डायमेंशन ऑफ मास इज 1, क्योंकि मास की पावर 1 है, राइट. तो यहां पे मैं लिख देता हूं डायमेंशन ऑफ मास
तो फोर्स के फॉर्मूले में डायमेंशन कितना है मास का? 1। सिमिलरली डायमेंशन ऑफ लेंथ हो जाएगा आपका 1। सिमिलरली डायमेंशन ऑफ टाइम, टाइम की बात कर लें तो टाइम का डायमेंशन हो जाएगा यहाँ पे -2। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका आंसर। तो आई होप आपको डायमेंशन समझ में आया होगा, राइट। किसी भी डिराइव क्वांटिटी का अगर मुझे डायमेंशंस निकालना है कि उसमें कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज आई है, यूज हुई है और उनका क्या डायमेंशन है, तो हम ऐसे ही इसी प्रोसेस से फाइंड करेंगे। ऑलराइट, सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डायमेंशनल फॉर्मूला। तो फिर से हम एक बार इसकी अंग्रेजी में डेफिनेशन देख लेते हैं, व्हाट इज एक्जेक्टली डायमेंशनल फॉर्मूला। सो इट इज एन एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, बेसिकली उस फिजिकल क्वांटिटी का अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिख पाता हूं, राइट, तो उस डायमेंशनल फॉर्मूले से मुझे आइडिया लग जाएगा कि उस फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव करने के लिए कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज हुई है और किस हिसाब से, किस तरीके से हमने उसको यूज किया है, वो आपको सीधे के सीधे उस डायमेंशनल फॉर्मूले से पता चल जाएगा, राइट। सो यहां पे कुछ जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनके डायमेंशनल फॉर्मूला हमने पहले से ही डिफाइन कर दिए, ऑलराइट। तो वो क्या है? तो लेंथ की अगर बात करें तो लेंथ का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हमने डिफाइन किया है वो है कैपिटल एल। और जब भी किसी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको लिखना है, राइट, तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना है। तो स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने एल लिख दिया, तो ये क्या हो गया? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ। सिमिलरली मास का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हमने डिफाइन किया है वो है कैपिटल एम स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये हो गया मास, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास। टाइम की अगर बात करें तो टाइम आ जाएगा आपका कैपिटल टी। सिमिलरली टेम्परेचर की अगर बात करें तो टेम्परेचर को आप दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप केल्विन में लिख दें कैपिटल के, और आप डिग्री में भी लिख सकते हैं, राइट, थीटा। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट को भी आप दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप कैपिटल आई लिख दें या फिर एम्पियर, कैपिटल ए लिख दें एम्पियर, राइट। वैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की अगर बात करें तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को भी आप दो तरीके से लिख सकते हैं, ब्रैकेट में MOL लिख दें या फिर ब्रैकेट में N भी लिख सकते हैं। ऑलराइट, फिर इसके बाद कुछ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की बात कर लें। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में आता है आपका प्लेन एंगल और स्टेरेडियन, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, राइट। तो प्लेन एंगल, अच्छा यहाँ पे मजे की बात यह है कि जो प्लेन एंगल होता है ना उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, राइट। इट्स अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। भले ही इसका यूनिट है रेडियन, बट इसका डायमेंशन क्या होता है? कुछ नहीं होता। इट्स अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्यों ऐसा? क्योंकि यहां पे अगर मैं आपको एक फॉर्मूला निकाल के दूं, अगर आप यहां पे थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे, राइट, मान लो ये रेडियस r है, सॉरी इसको मैं बोल देता हूं रेडियस r, और ये जो आर्क लेंथ है इसको मैं मान लेता हूं l, राइट। तो थीटा कैसे डिफाइन करते हैं? हम बचपन से पढ़ रहे हैं फॉर्मूला, थीटा इज आर्क अपॉन रेडियस, राइट। अब आप थीटा का फॉर्मूला गौर फरमाइए, ऊपर भी लेंथ है, जो लेंथ है l आर्क लेंथ, उसको हम मेजर करेंगे लेंथ में, नीचे जो रेडियस है उसको भी हम मेजर करेंगे लेंथ में, राइट। तो लेंथ ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये क्या हो गया? डायमेंशनलेस फॉर्मूला हो गया। ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, राइट। तो प्लेन एंगल आपका हो गया डायमेंशनलेस फॉर्मूला, राइट। तो ये हो गया नो डायमेंशन। इसके क्या होंगे? नो डायमेंशन। अगर डायमेंशन ही नहीं है तो इनका अगर मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो कैसे लिख दूंगा मैं? नो डायमेंशन। तो डायमेंशनल फॉर्मूला मैं इसमें लिखूंगा, इसमें ना मास का यूज हुआ है, ना लेंथ का यूज हुआ है, ना टाइम का यूज है, तो जो कि तीन मेजर फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो यहां पे मैं लिख दूंगा मास टू द पावर 0, लेंथ टू द पावर 0 एंड टाइम टू द पावर 0। बाकी फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखने का जरूरत नहीं है, अगर ये तीनों यूज नहीं हुआ तो वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। तो जब भी कोई डायमेंशनल क्वांटिटी है तो आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसे लिख देंगे, मास टू द पावर 0, लेंथ टू द पावर 0 एंड टी टाइम टू द पावर 0। सिमिलरली सॉलिड एंगल की अगर बात करें
सॉलिड एंगल के भी कोई डायमेंशन नहीं होता है, ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, नो डायमेंशन, इसका भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला मैं लिख दूंगा m0 l0 t0। ऑलराइट, सॉलिड एंगल का डायमेंशन 0 क्यों होता है? क्योंकि उसका भी अगर आप फॉर्मूला देखेंगे, जिसका हम नेक्स्ट ईयर 12th क्लास जब हम पढ़ेंगे फ्लक्स, तब सॉलिड एंगल को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसका फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। बट फॉर द टाइम बिंग यहां पे मैं सॉलिड एंगल का फॉर्मूला लिख देता हूं, एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। राइट, ऊपर आप देखिए एरिया हो जाएगा लेंथ का स्क्वायर, नीचे रेडियस का स्क्वायर है तो वो भी लेंथ का स्क्वायर है। राइट, लेंथ का स्क्वायर, नीचे भी लेंथ का स्क्वायर। ऑल राइट, तो ये भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गई। ऑल राइट, सो यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनको हमने डिफाइन कर दिया, जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑलरेडी हमने डिफाइन कर दिया है। राइट, इनकी हेल्प से हम किसी भी डिराइव क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। कैसे? लेट्स सी। तो सबसे पहले एग्जांपल हम ले लेते हैं फोर्स का। राइट, चूंकि मैं फोर्स बार बार इसलिए रहा हूं क्योंकि आपको फोर्स का फॉर्मूला पता है। राइट, F इज इक्वल टू एम ए। यहाँ पे एक चीज है, किसी भी डिराइव क्वांटिटी का अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करना है, बनाना है, राइट, तो उसके लिए उस डिराइव क्वांटिटी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग तो मैं जब भी कोई डिराइव क्वांटिटी लूंगा तो उसका फॉर्मूला मैं बता दूंगा। राइट, और एग्जाम में जब आएगा तो एनीवे जैसे जैसे आप चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे फिजिक्स में, राइट, तो आप डिराइव क्वांटिटीज को पढ़ते जाएंगे और उनके फॉर्मूले को पढ़ते जाएंगे, तो वैसे आपको याद हो जाएगा। फॉर द टाइम बिंग आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। राइट, एनी वो एज द टाइम प्रोग्रेसेस आपको वो फॉर्मूले याद हो जाएंगे। राइट, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं अभी फॉर्मूला ले लेता हूं फोर्स। सो फोर्स की अगर बात करें तो फोर्स का फॉर्मूला जैसा कि मैंने पहले भी लिखा था, मास इनटू एक्सेलरेशन। राइट, तो अब इसका फोर्स का मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है। राइट, तो सबसे पहला जो काम मैं करूंगा वो करूंगा कि फोर्स में जितनी भी क्वांटिटीज है ना, भले वो फंडामेंटल हो या डिराइव्ड, सबको मुझे फंडामेंटल में कन्वर्ट कर देना है। राइट, तो यहां पे मास तो ऑलरेडी फंडामेंटल है, उसको रहने देते हैं। एक्सेलरेशन को मैं अगर फर्दर ब्रेक करता हूं इनटू फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहां पे लेंथ आ जाएगा, राइट, और नीचे आ जाएगा टाइम का स्क्वायर। तो ये आ गया। राइट, अब देखो यहां पे मास यूज हुआ है, लेंथ यूज हुआ है और टाइम को 2 बार यूज हुआ है। तो अब हम यहां पे फंडामेंटल डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हैं। मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, कैपिटल एम। राइट, लेंथ की बात करें तो कैपिटल एल। राइट, टाइम की बात करें तो टाइम को ऊपर ले आता हूं मैं, तो t -2 हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर देखें तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, m टू द पावर 1 L टू द पावर 1 T टू द पावर -2। तो ये हो गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। ऑल राइट, आई होप आपको डायमेंशनल फॉर्मूला समझ में आया होगा कैसे मैंने फाइंड किया। राइट, सो बेसिकली कुछ नहीं करना है, जब भी आपको कोई डिराइव क्वांटिटी दी जाए तो उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। उस फॉर्मूले को आपको ब्रेक कर देना है। कब तक ब्रेक कर देना है? जब तक कि जितनी भी क्वांटिटीज है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज में कन्वर्ट नहीं हो जाए। फिर उसके बाद एक एक फंडामेंटल क्वांटिटी का आप फॉर्मूला लिखते जाएं, उससे आपको उस डिराइव क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा। ऑल राइट, कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे वर्क की बात करते हैं, वर्क एक क्वांटिटी है जो कि डिराइव क्वांटिटी है। राइट, तो वर्क का एक और एग्जांपल ले लिया जाए, वर्क डन ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स। सो वर्क डन ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स का अगर फॉर्मूला देखें तो वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। राइट, इसको फर्दर ब्रेक करते हैं। चूंकि डिस्प्लेसमेंट को हम लेंथ में मेजर करते हैं तो वो तो ऑलरेडी फंडामेंटल क्वांटिटी है, बट जो फोर्स है वो एक डिराइव क्वांटिटी है, तो उसको हमें फर्दर ब्रेक करना पड़ेगा। मास ऊपर हमने ऑलरेडी किया हुआ है, मास इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर मल्टीप्लाई विद डिस्प्लेसमेंट को हम लेंथ में मेजर करेंगे, लेंथ। राइट, तो अब यहां पे हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं वर्क डन का, हो जाएगा मास यूज हुआ है 1 टाइम, लेंथ हुआ है 2 टाइम्स, तो L टू द पावर 2 एंड टाइम इज टाइम टू द पावर -2। तो ये हो गया वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला। राइट,
अब यहाँ पे आप अगर देखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला देख के आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि वर्क डन का जो फॉर्मूला है उसमें क्या क्या यूज हुआ है, कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज हुई है। मास हुआ है एक बार, लेंथ हुआ है 2 बार, टाइम हुआ है 2 बार, राइट। तो इससे बेसिकली ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ना वो हमें डायरेक्ट क्वांटिटी का कैरेक्टरिस्टिक और नेचर भी बताता है, राइट। सीधे सीधे डायरेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला देख के मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि वो डायरेक्ट क्वांटिटी का नेचर या कैरेक्टरिस्टिक क्या है, राइट। अगर मुझे 2 क्वांटिटीज दे दी जाए और बोला जाए कि बताओ कि इन दोनों क्वांटिटीज का कैरेक्टरिस्टिक या नेचर सेम है क्या, तो हम क्या करेंगे, दोनों क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे और अगर वो दोनों फॉर्मूले सेम आ गए तो हम क्या बोलेंगे, दोनों क्वांटिटीज का नेचर और कैरेक्टरिस्टिक सेम है। ऑलराइट, सो ये कुछ एग्जांपल्स है डायमेंशनल फॉर्मूले के, राइट। अब आपको किसी भी डिराइव क्वांटिटी का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है उसका, उस फॉर्मूले में जितनी भी डिराइव, फंडामेंटल तो ठीक है उसको एज इट इज यूज कर लें, बट जितनी भी डिराइव क्वांटिटीज है उनको फर्दर ब्रेक कर दें टिल कि सारी क्वांटिटीज फंडामेंटल में कन्वर्ट नहीं हो जाए। फिर आप 1 बाय 1 सबका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख के एक फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं उस डिराइव क्वांटिटी का। ऑलराइट, वेट अ सेक। अब यहाँ पे कुछ नोट है, बेसिकली मुझे कुछ एक्सेप्शंस बताने थे, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा वगैरह वगैरह, राइट। ये सब डायमेंशन लेस होते हैं, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता है, राइट। तो मैं यहाँ लिखते जाता हूँ, आपको याद रखना है क्योंकि इन पे बेस्ड ही ट्रिकी सवाल बनते हैं, राइट। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जैसे साइन थीटा हो गया, राइट, कॉस थीटा हो गया और tan थीटा हो गया, राइट। ये सब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये सब डायमेंशन लेस होते हैं। तो अगर इनका डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे लिखना है तो m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0, राइट। ये सब क्या है, डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज। इसके साथ एक्सपोनेंशियल की जो पावर होती है, जैसे e टू द पावर कुछ भी ले लेते हैं, e टू द पावर सम फंक्शन ले लेते हैं fx इज द फंक्शन इन x, राइट। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ e टू द पावर x सिंपली। अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम देखें, राइट, तो ये भी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मैं लिख दूंगा m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0, राइट। इसमें e टू द पावर में जो फंक्शन है fx या x जो भी होगा, राइट, अगर इसकी बात करें तो ये भी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इस पे बेस्ड हम एक सवाल भी करेंगे, राइट। यहाँ पे e बेसिकली आपका एक्सपोनेंशियल है, अगर किसी को नहीं पता है तो मैं लिख देता हूँ, e है आपका, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, और जिसकी वैल्यू होती है 2.718 के अराउंड, ओके। तो ये कुछ नोट है जो आपको पता होने चाहिए कि ये क्वांटिटीज है जिनका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, इनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, या यूं कहें कि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटीज है, और इनका अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने की बात की जाए तो m टू द पावर 0, l टू द पावर 0 एंड t टू द पावर 0, राइट। इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं क्विकली, ठीक है। यहां पे एक क्वेश्चन मैं बना देता हूं इस पे बेस्ड। मान लो एक इक्वेशन है, फिजिकल इक्वेशन है, फिजिकल एक्सप्रेशन है, x इज इक्वल टू z टाइम्स e टू द पावर t बाय a, राइट। यहां पे x और z को, x को आप मेजर करेंगे लेंथ में, ठीक है, और t आपका टाइम है, यहां पे t आपका टाइम है, राइट। x है पार्टिकल की पोजीशन, इसको डेफिनेटली आप लेंथ में मेजर करेंगे, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, राइट। तो यहां पे आपको फाइंड करना है, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a। ये a जो है ना कांस्टेंट, उसकी बात कर रहे हैं। तो अब मैं ऑलरेडी पीछे बता चुका हूं, देखो e टू द पावर में जो भी होता है ना वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, राइट। तो यहां पे e टू द पावर में क्या है, t बाय a। तो t बाय a जो पूरी की पूरी क्वांटिटी है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0, राइट।
तो यहां पे अपने को टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला तो पता है, तो टाइम का ऊपर टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल टी, और ए का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें नहीं पता, ये फाइंड करना है, इज इक्वल टू m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t टू द पावर 0, राइट। तो यहां से आपको ए का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, t, ऑलराइट। तो यहां से आपको ए का कैरेक्टरिस्टिक समझ में आया, क्या है, ए बेसिकली टाइम है, ऑलराइट। तो ऐसा कुछ कुछ सवाल आएंगे जहां पे आपको ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं कि रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डायमेंशन लेस होता है, ई टू द पावर में ई टू द पावर वाला जो फंक्शन है वो भी डायमेंशन लेस, और ई टू द पावर वाला जो पूरा फंक्शन है वो भी डायमेंशन लेस है। तो इन पे बेस्ड आपके ऐसे छोटे छोटे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जिन पर आपको ये नोट वाला पार्ट यूज करना है। सो दैट्स इट एज फार एज डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूला इज कंसर्न। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर वाकई आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उन्हें भी मौका दें कुछ सीखने का। ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय।